बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुक रिव्यू सीरीज़ में आज एक नई किताब के साथ हाज़िर हूँ। इस किताब का नाम है तामीर नस्ल नो। ये लिखी है जनाब प्रोफेसर राहत मुस्तफा साहब ने। इस किताब का कमाल ये है कि ये वालदेन के लिए एक तरबियत का टूल किट है। अगर इस किताब के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से बात की जाए तो इस किताब पर बड़ी बड़ी शख्सियात ने तबसरे लिखे हैं, जैसे कासिम अली शाह साहब, अली अब्बास साहब, हसीब खान साहब, आरिफ अनीस साहब, डॉक्टर अजहर वहीद साहब और भी बहुत सारे जो इल्मी शख्सियात हैं, उन्होंने इस किताब पर तबसरा लिखा है। ये किताब इस दौरे जदीद के चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए लिखी गई है। इस किताब के अंदर प्रोफेसर राहत मुस्तफा साहब ने एक बेहतरीन तरीक़ेकार अपनाते हुए एक तरतीब के साथ औलाद की तरबियत का तरीका बताया है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले राहत मुस्तफा साहब ने इसमें बयान किया है कि कुरान का तरबियत औलाद का तरीका क्या है। जो कुरान में तरबियत औलाद के हवाले से गाइडेंस है, उस हवाले से वो आयतें और उसका पस मंज़र, जैसे कि हज़रत लुकमान की अपने बेटे को नसीहतें, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो सारी चीज़ें इस किताब के अंदर कुरान की रूह से तरबियत का एक उसूल बताया गया है। एक गांव था जो जंगल के पास था। अब गांव वालों को जब खेती बाड़ी करने के लिए जंगल का कुछ हिस्सा साफ करना होता था तो वो क्या करते थे कि वो सारे गांव वाले मिलकर उन पेड़ दरख्तों के सामने आ जाते थे और उनको जी भर के कोसते थे, उनको गालियां देते थे और देखते ही देखते वो दरख्त खुद ब खुद मुरझा जाते, मर जाते और ख़त्म हो जाते। यही कुछ हो रहा है, हम अपने बच्चों के साथ भी यही कुछ करते हैं। क्यों कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर माशरे में बच्चों को डिग्रेड किया जाता है, उनको मायूस किया जाता है, उनको ऐसे ऐसे अलकाब से नवाजा जाता है कि उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। उसके तहत गुफ्तगू का अंदाज किस तरह होना चाहिए, एक तीसरा चैप्टर उन्होंने बांधा है जो कुरान मजीद में गुफ्तगू के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पूरा का पूरा चैप्टर है कि बच्चों के साथ जब गुफ्तगू की जाए तो आपकी गुफ्तगू नरम हो, आपकी गुफ्तगू अच्छी हो, आपकी गुफ्तगू वाज़े हो, आपकी गुफ्तगू में नसीहत हो। जब इस तरह से बच्चों की तरबियत की जाती है तो वो बच्चे भी परवान चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर एक अच्छा माशरा क्रिएट कर सकते हैं अगर उनकी तरबियत अच्छे अंदाज से की गई। इस किताब के अंदर सर राहत मुस्तफा साहब ने बहुत सारे पहलुओं को टच किया है, जैसे बच्चों को तरबियत करते वक्त उनकी सलाहियतों को कैसे ढूंढा जाए, उनकी सलाहियतों को निखारा कैसे जाए। फिर उसके प्रैक्टिकल रोड मैप्स दिए हुए हैं कि मिसाल के तौर पर बच्चों की सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, और उस हवाले से पूरा का पूरा एक माइंड मैप दिया हुआ है कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में बेहतर खिदमत सर अंजाम दे सकता है, वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। उसके साथ साथ वालदेन की तरबियत के लिए भी अलग अलग चैप्टर्स में बताया गया है कि वालदेन अपने बच्चों की किस तरह से बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। जो वालदेन बच्चों की तरबियत में गलतियां कर दें उनकी निशानदेही की गई है। उसके साथ साथ जो सिंगल पेरेंटिंग है, जो फॉर एग्जांपल कोई एक बच्चा है या उसकी माँ है, उसको किस तरह से आप तरबियत कर सकते हैं, उस पर पूरा एक चैप्टर बांधा गया है। तो
اوور آل اگر اس کتاب کو دیکھا جائے تو اسلامی علوم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ویسٹرن کے تربیت کے اصول ہیں ان دونوں کا امتزاج کر کے ایک خوبصورت انداز میں راحت مصطفی صاحب نے یہ تحفہ پیش کیا ہے ان نوجوانوں کے لیے، ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر کے ان کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ راحت مصطفی صاحب ایک بہت ہی پیاری شخصیت ہیں، لرنر ہیں، سیکھنے والے ہیں، ایک کوچ ہیں، ایک رائٹر ہیں۔ ان کے الگ الگ ٹاپکس پر آرٹیکل چھپتے ہیں اسرار کیمیا کے نام سے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کتاب کے مصنف سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہوا ہے، جو کہ میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ خود جو اس کتاب کے مصنف ہیں ان کی بھی گفتگو سنیے گا کہ انہوں نے اس کتاب کو کیسے لکھا اور کن وجوہات کے بنا پر لکھا، اور وہ آخر کار اس کتاب لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ تو میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خود مجھے یہ مصنف نے تحفے کے طور پر کتاب سندھ میں بھیجی۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔